तारीख 28 मार्च, समय रात के करीब 8 बजे। खबर आई कि उत्तर प्रदेश का माफिया मुख्तार अब इस दुनिया में नहीं रहा। वही मुख्तार जिस पर देश के कई राज्यों में मर्डर, किडनैपिंग और उगाही सहित न जाने कितने ही केस दर्ज हैं। उत्तर प्रदेश के मऊ इलाके से मुख्तार 5 बार विधायक रहा। अपने कार्यकाल को लेकर जितना सुर्खियों में था मुख्तार, उतना ही मुख्तार की मौत सस्पेंस वाली है। इस माफिया के घर वालों का आरोप है कि मुख्तार को जहर देकर मारा गया है, जबकि जेल की तरफ से हार्ट अटैक की बात सामने आ रही है। खैर, ये तो बाद में ही साफ हो पाएगा कि मुख्तार की मौत कैसे हुई, लेकिन इतना साफ है कि इसके मरने से आतंक का एक अध्याय जरूर खत्म हो गया है। मुख्तार अंसारी इस बात का ऐलान करके कहता है, क्या जालिमों कान खोल कर सुन लो, जब तक तुम नहीं मानोगे मुख्तार अंसारी तुम्हारे जुल्म का पंजा मरोड़ता रहेगा। अब सवाल ये है कि फ्रीडम फाइटर फैमिली से आने वाला मुख्तार पहले जन सेवक और फिर कैसे अपराध की दुनिया में पहुंच गया। मुख्तार अंसारी और उसका परिवार पूर्वांचल की राजनीति में एक अहम हिस्सा रखता था। गाजीपुर में मुख्तार अंसारी के परिवार की पहचान एक प्रतिष्ठित राजनीतिक खानदान की है। मुख्तार अंसारी के दादा स्वतंत्रता सेनानी थे और नाना फौज में ब्रिगेडियर। तो फिर मुख्तार अंसारी माफिया कैसे बन गया? रौबदार मूंछों वाला ये विधायक आज भले ही दुनिया से चल बसा हो, लेकिन मऊ और उसके आसपास के इलाके में मुख्तार अंसारी की टूटी बोलती थी। वो बीजेपी को छोड़कर उत्तर प्रदेश की हर बड़ी पार्टी में शामिल रहा है। मुख्तार अंसारी 24 साल तक लगातार यूपी की विधानसभा पहुंचता रहा। तारीख थी 25 नवंबर 2005। मोहम्मदाबाद सीट से बीजेपी विधायक कृष्णानंद राय अपने घर से निकले। बगल के गांव में जाना था तो बुलेट प्रूफ गाड़ी नहीं ली। कुछ दूर आगे बढ़े होंगे कि रास्ते में एक सिल्वर ग्रे कलर की एसयूवी से करीब 7-8 लोग उतरे। उनके हाथ में AK-47 थी। एसयूवी से उतरे लोगों ने विधायक कृष्णानंद राय की गाड़ी पर ताबड़तोड़ फायरिंग की। खबरें बताती हैं कि इस घटना में 500 राउंड से ज्यादा गोलियां चली थीं। बीजेपी विधायक कृष्णानंद राय, गनर निर्भय उपाध्याय, ड्राइवर मुन्ना, रमेश राय, श्याम शंकर राय, अखिलेश राय और शेषनाथ सिंह की मौत हो गई थी। ये वो हत्याकांड था जिसे पूर्वांचल अब तक नहीं भूल सका है, और इस हत्याकांड का आरोप मुख्तार अंसारी और उसके भाई पर लगा। 26 साल के सियासी सफर में मुख्तार अंसारी ने बीएसपी के टिकट पर साल 1996 में पहली बार मऊ के सदर विधानसभा क्षेत्र से चुनाव जीता था। इसके बाद 2002 और 2007 में निर्दलीय प्रत्याशी के रूप में चुनाव लड़ा और जीतकर लखनऊ पहुंच गया। साल 2012 में कौमी एकता दल का गठन किया और चुनाव लड़कर जीत हासिल की। मुख्तार ने 2007, 2012 और 2017 का चुनाव जेल में बंद रहकर लड़ा और जीता भी। मुख्तार अंसारी के खिलाफ गाजीपुर, वाराणसी, मऊ और आजमगढ़ के अलग अलग थानों में कई मुकदमे दर्ज हैं। इनमें से 8 मुकदमे ऐसे हैं जो जेल में रहने के दौरान दर्ज हुए थे। ज्यादातर मामले हत्या से संबंधित हैं। सबसे ज्यादा मुकदमे उसके गृह जनपद गाजीपुर में दर्ज हैं। बता दें, पहली बार मुख्तार ने अपराध की दुनिया में साल 1988 में कदम रखा था। फिर 25 अक्टूबर 1988 को आजमगढ़ के ढकवा के संजय प्रकाश सिंह उर्फ मुन्ना सिंह ने मुख्तार अंसारी के खिलाफ हत्या की कोशिश का मुकदमा दर्ज कराया था। 1990 के दशक में मुख्तार अंसारी ने अपना गैंग बना लिया। उसने कोयला खनन, रेलवे जैसे कामों में 100 करोड़ का कारोबार खड़ा कर लिया। फिर वो गुंडा टैक्स, जबरन वसूली और किडनैपिंग के धंधे में भी आ गया। उसका सिंडिकेट मऊ, गाजीपुर, बनारस और जौनपुर में एक्टिव था। मऊ में दंगा भड़काने के मामले में मुख्तार ने गाजीपुर पुलिस के सामने सरेंडर किया था और तभी से वो जेल में बंद था।